इस समय हम छन्नी में हैं और परफॉर्मेंस एथलीट्स जिम है ये। यहाँ पर सनी वर्मा जी हमारे साथ हैं। सनी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड कमिंग हियर। सर, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? थोड़ा कॉन्सेप्ट बताएं जिम का। सर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आप जैसे देख ही रहे होंगे कि हमारा जो जिम है दैट इज़ मशीनलेस है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक मशीन्स हैं जो हमें स्ट्रेंथ के लिए चाहिए। तो हम मेनली एथलीट्स की स्ट्रेंथ पे हम चाहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी आए तो उसको एथलीट्स की तरह ट्रेन किया जाए। तो हमारा जो बाहर बोर्ड लगा है उस पर भी लिखा है कि ट्रेन लाइक एन एथलीट। तो हम जैसे अब नॉर्मल जिम में जाते हैं, वहाँ मशीन्स होती हैं, लोग मशीन वर्कआउट करते हैं, तो हमारा वैसा नहीं है। हम उनको रॉ वर्कआउट कराएंगे, एक्चुअल जो फिटनेस है वो हम लोगों की अचीव करवाएंगे यहाँ पे। जो आप रॉ वर्कआउट बोले, रॉ वर्कआउट, व्हाट इज रॉ वर्कआउट? रॉ वर्कआउट होता है अपनी बॉडी को यूज़ करके उस फिटनेस को अचीव करना, वो वर्कआउट करना, दैट इज़ अ रॉ वर्कआउट। मतलब आप कहीं पे भी अगर आपको मतलब बहाना नहीं है कि मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास वो मशीन्स नहीं है, तो हम कहीं पे भी जाके वो वर्कआउट कर सकते हैं अपनी बॉडी को यूज़ करके। उसमें कैसे एक्सरसाइज रहते हैं? उसमें फंक्शनल ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फंक्शनल ट्रेनिंग बेसिकली होती क्या है। फंक्शनल ट्रेनिंग होती है कि जो हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल अब हम स्क्वाट्स करते हैं, ठीक है, तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डे टू डे लाइफ में वो हमें कैसे हेल्प करता है। अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो हम उसको उठाते हैं, तो मतलब हमें विदाउट डिस्कम्फर्ट और इंजरी के से वो चीज़ उठानी है। तो अगर मैं उतना फिट नहीं होगा, मेरी उतनी इंड्योरेंस नहीं होगी, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इन केस अब जैसे हमारे पास एक मेडिसिन बॉल है, हम उसको एक एक्सरसाइज है, हम उसको थ्रो करवाते हैं ऊपर। ठीक है, तो घर पे आपने देखा कभी स्लैब होती है, कभी कुछ होता है, तो कुछ चीज़ रखनी होती है, तो हमारी इतनी इंड्योरेंस नहीं है या हमारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम नहीं रख पाते। तो अगर आप वैसा वर्कआउट करोगे हमारे पास आके, तो आप उसमें डे टू डे लाइफ में आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्ट आ जाएगा, मतलब आपकी काफ़ी फिटनेस अचीव होगी। तो वो उस पर हम काम करते हैं। आपकी इंड्योरेंस बढ़ाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपकी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी। हम मतलब 5 फैक्टर होते हैं हमारे फिटनेस में, पाँचों के पाँचों पे काम करेंगे यहाँ पे। 5 कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हमारा होता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड और अपना, हाँ, यही 5 हो गए हमारे। तो ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं। और हमारा होता है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जब आप आर्मी या पुलिस में जाते हो तो वहाँ पे होता है वेट के हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है ना। तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस यहाँ पे करेंगे। आप खुद भी एथलीट रहे? हाँ जी, मैं खुद भी एथलीट रहा हूँ। मैं 100-200 मीटर का एथलीट रहा हूँ। तो प्रेजेंट अभी मैं JNK अंडर 19 का ट्रेनर भी हूँ जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन में। एंड मैंने पर्सनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी किए हैं, मैंने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्सेज भी किए हैं, मैंने मतलब एन नंबर ऑफ़ कोर्सेज किए हुए हैं। तो अभी लिस्ट काफ़ी उसकी लंबी है, तो हर एक चीज़ नहीं। तो बाकी एज ए देखा जाए तो मैं खुद स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्टिफाइड हूँ। पिछले 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। एंड खुद भी ट्रेनिंग जो मैं है वो मैं एज एन एथलीट ही करता हूँ, जैसे एथलीट को ट्रेन करते हैं। तो इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट था कि कोई ऐसी चीज़ लाई जाए यहाँ पे कि जिससे मतलब कि एक्चुअल में फ़िटनेस लोगों का इम्प्रूव करवाया जाए। किस एज से लेके किस एज तक लोग इधर आ सकते हैं? हमारे पास आप 6 ईयर्स से लेके जब तक मतलब बंदा है ना, जितनी इसकी एज है वहाँ तक आ सकता है। क्योंकि किड्स के लिए भी हमने स्पेशल बैचेस बनाने हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे गैजेट्स आ चुके हैं, किड्स उसमें एंगेज हो चुके हैं ना। तो जो हमारा टाइम था उसमें हम बाहर खेलते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उनके लिए भी हम एक ऐसा मतलब प्लान, एक फिटनेस प्लान लेके आए हैं जिससे उनकी फिटनेस को इम्प्रूव कराया जाए, उनके खाने को इम्प्रूव करवाया जाए। ठीक है, वो चीज़ भी हम लेके आए हैं। फिर हमारे पास वुमेंस के लिए स्पेशल बैचेज़ हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो ओल्ड एज मतलब जो थोड़ा है ना, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स कहते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल बैचेस लाए हैं। सर, पहले आप बच्चों के लिए बताएं। बच्चों के लिए हमारे पास एक किड्स फिटनेस नाम का एक बैच है हमारे पास, जिसमें हम बच्चों को फिटनेस कराएंगे इन दी फॉर्म ऑफ फन गेम्स। मतलब उन्हें बोरिंग भी ना लगे, उन्हें मज़ा भी आए। तो उससे क्या होगा, उनकी फिटनेस भी इम्प्रूव होगी और उनका मतलब एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, तो वो बोर भी नहीं होंगे। वुमेन के लिए? वुमेंस के लिए जैसे आप देखते हो कि वुमेन ज़्यादा डांस, जुम्बा वगैरह है ना, तो जुम्बा का हम इसमें ऐड करेंगे। और फंक्शनल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट अपनी बॉडी को यूज़ करके डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना, जिसमें बर्पीज, जंपिंग, स्क्वाट्स एंड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ करवा के फिर हम स्ट्रेंथनिंग भी करवाएंगे उनको। तो वो वुमेंस के लिए रहेगा। जो मैन है, जो मेंस है उनके लिए तो हमारा मतलब डिपेंड करता है कि जैसे हमने यहाँ पे लेवल्स है। जैसे कोई आता है, कोई कहता है मैं फ़र्स्ट टाइम जिम कर रहा हूँ, तो बिगिनर है तो उसको उस लेवल का हम वर्कआउट कराएंगे। कोई इंटरमीडिएटर है तो उसको उस लेवल का, जैसे एडवांस है, हर किसी का अलग अलग प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, अब कोई आता है कि कहता है कि मेरे को स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है, तो हम उसको स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाएंगे। कोई कहता है कि मेरे को इंड्योरेंस इंप्रूव करनी है, तो हम उसको इंड्योरेंस पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिम में आए, मशीन्स लगी हैं, हाँ जी कर लो जो करना, नहीं। हर किसी का प्रॉपर होगा। हमने हर किसी का एक चार्ट बनाया हुआ है। हमने
हमने वो असेसमेंट शीट बनाई है। जब भी कोई हमारे पास एंटर करेगा उसका असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद फिर उसका पूरा प्लान बनेगा कि हाँ भाई आपकी बॉडी ये है, आपकी बॉडी को हमें ये देना है। जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, हाँ, तो उनके लिए हमारे पास कंडीशनिंग है। उनको क्या होता है कि हमारी बॉडी जैसे BMR होता है ना, एक एज आती है जो हमारा पीक पे जाता है, ठीक है, उसके बाद वो नीचे 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 जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको पीक पे तो नहीं लेके जा सकते, बट हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हमारे पास फिटनेस प्लान है, फिटनेस बैच है, वो भी आए यहाँ पे, ठीक है। उनके लिए हमारा इंटेंसिटी जो है, ऑब्वियस ही बात है कि इंटेंसिटी कम रहेगा। और मेरे हिसाब से जो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हमारा क्या होता है, बोन डेंसिटी बढ़ता है। तो आजकल के टाइम में ज़्यादा जो हमारे सीनियर सिटीजन को आर्थराइटिस वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो जब आपका बोन डेंसिटी अच्छा होगा, ठीक है, तो उससे वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगा उनका। आपके मंथली चार्जेस, क्वार्टरली चार्जेस, हाफ ईयरली चार्जेस, ईयरली चार्जेस क्या है? अभी वो डिफरेंट्स हैं हमारे। जैसे हमारा मंथली अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है जी। अभी हम सिर्फ 3 मंथ्स का दे रहे हैं। एटलीस्ट क्या होता है कि 1 मंथ पे आप किसी को रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि फिटनेस है थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। अगर आप हेल्दी वे से चलोगे तो लंबा प्रोसेस है। तो हमने अभी सिर्फ 3 मंथ्स का पैकेज इंट्रोड्यूस किया है। बड़ा मिनिमम कॉस्ट हमने रखा है 3 मंथ्स का, 5000 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं लोगों से, जिसमें और एक चीज़ और हम ये है कि जैसे बाकी जिम्स में होता है कि रश डाल लेते हैं, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ 6 से 7 लोगों की ही कैपेसिटी है। वो 1 घंटे में सिर्फ वही लोग ट्रेन होंगे, उसके अलावा हम किसी को एंटरटेन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो हमने जो टारगेट किया है कि क्वालिटी करवानी है, ना कि क्वांटिटी, तो ताकि लोगों को रिजल्ट दें। और अभी मंडे के बाद हम एक बैच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम हमने बॉडी टोनर्स रखा है। आपको मतलब नाम से ही पता चल जाएगा कि बॉडी टोनर्स मतलब बॉडी को टोन करना। जो भी उसमें होगा उसमें हम 10-10 लोगों के 2 बैच बनाएंगे 2 मंथ्स के। उसके जो हमने चार्जेस रखे हैं दैट इज़ 6000 पर हेड, जिसमें हम उनको न्यूट्रिशन काउंसलिंग देंगे, हम उनको वर्कआउट्स कराएंगे, फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया, जुम्बा हो गया, और हम उनको आउटडोर लेके जाएंगे। वो जो 2 बैचेस होंगे, इसमें मतलब ऐसा है कि हम चाहते हैं कि फिटनेस को ना बोरिंग ना बनाया जाए कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो जो 10-10 लोगों का ग्रुप होगा उनको हम बाहर लेके जाएंगे, उनके फुटबॉल मैचेस, फ्रिस्बी मैचेस, रग्बी मैचेस, मतलब उनको ऐसा लगे कि नहीं यार हम एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ना कि बस आए और किया और चले गए, किसी ने पूछा नहीं, वैसा नहीं है। मतलब उनको पूरा आउटडोर ट्रेनिंग लेके जाएंगे, कभी ट्रैकिंग ट्रेनिंग लेके जाएंगे, है ना। तो वो सब उस पैकेज में इंक्लूड रहेगा, उनको अपने से उसमें कुछ पे नहीं करना, वो हम सब उनको कराएंगे। उससे हर 15 दिन के बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि एक्चुअल में ये कम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो क्या रीज़न है, ठीक है। अगर किसी को उस बीच में किसी को सोरनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो फिजियो सेशंस उनके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि आपने देखा कि सेंटर हमने तो ओपन किया, तो हम थोड़ा सोशल कॉज के लिए भी काम करेंगे। कि जैसे मैं खुद एथलीट हूँ, तो काफ़ी देर किया, तो मैंने तब देखा कि हमारे पास अब सोर्सेज नहीं थे ना। जम्मू में थोड़ी सोर्सेज की थोड़ी थी कि वैसा कोई जिम नहीं है जहाँ पे प्रॉपर एथलीट्स वाला सामान हो। तो अब हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टेट के एथलीट्स हैं जिन्होंने नेशनल मेडल लाया है, ठीक है, क्रिकेट को छोड़ के, ठीक है, कोई भी अदर गेम में किसी के पास नेशनल मेडल है, तो वो हमारे पास आ सकता है। उसको 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल फ्री मेंबरशिप है हमारे यहाँ पे। वो ट्रेनिंग करे, हमारे साथ एक्सपीरियंस करे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट के लोग आगे जाएँ और स्टेट के लिए मेडल लेके आएँ। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आओ या ना आओ, है ना, बट जहाँ भी आप वर्कआउट करो मतलब प्रॉपर फिटनेस की तरफ जाओ। ऐसा नहीं है शो ऑफ वाली बॉडी के लिए मैं नहीं उसमें करता, प्रॉपर फिटनेस की तरफ जाओ आप, ठीक है। और अपने जितने भी आपके ट्रेनर्स हैं जिनसे आप ट्रेन हो रहे हो उनसे कंटिन्यूसली नॉलेज लेते रहो। और आपको पता होना चाहिए आप ये चीज़ कर रहे हो उसका क्या बेनिफिट आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या नुकसान ये आपको देगी। आप इस चीज़ पे मतलब खुद भी रिसर्च करो, क्योंकि हमारी बॉडी है, कोई मजाक तो है नहीं, ठीक है। तो आप अपना नॉलेज लो अपने ट्रेनर से भी कि मेरे को क्या बेनिफिट है क्या नहीं है इसका। बस यही मैं कहना चाहूँगा। न्यूज़ पे आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।